ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं मोदी मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं इसको। अब जब मोदी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो किस तरह से करेंगे, पहले क्वेश्चन को कॉपी करना है एज इट इज। मोदी मेथड से अगर उन्होंने बोला रहेगा कि फाइंड आउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू ऑलवेज प्रिपेयर IFS, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन बाय वैम मेथड। वैम मेथड मतलब पेनल्टी वाला मेथड, याद आ रहा है, जहाँ पे एलोकेशन आते हैं। तो पहले आपने यही किया, टेबल को ड्रॉ किया। अब पेनल्टी निकालना है। पेनल्टी कैसे निकालते हैं, टू लोअर कॉस्ट का डिफरेंस। बोलो हर एक रो में, पहले रो में टू लोअर कॉस्ट कौन थी है, करो माइनस करो, 38 माइनस 24 कैलसी निकालो प्लीज। 38 माइनस 24 कितना आता है, कितना, 14। नेक्स्ट करो माइनस, नेक्स्ट 20 40 20। नेक्स्ट ये हो गया रो का पेनल्टी। अब ईच एंड एवरी कॉलम का पेनल्टी, 80 माइनस 38, फिर 60 माइनस 20 40, फिर 1800 कितना आया, 20 आया। सही है। अच्छा मुझे बताओ अपना रूल क्या कहता है, क्या रूल है हमारा, पेनल्टी निकाला, हाईएस्ट पेनल्टी लोअर कॉस्ट, ये दो वर्डिंग याद रखना। आपको जहाँ एलोकेशन करना है वो कहाँ पे, हाईएस्ट पेनल्टी। तो P1 का हाईएस्ट पेनल्टी कौन है, 42। 42 में एलोकेट करेंगे उनके लोअर कॉस्ट में। लोअर कॉस्ट कौन सा है, 38। क्या हुआ, एक मिनट, सबसे हाईएस्ट पेनल्टी कौन सा है, हाईएस्ट पेनल्टी 42 है ना, तो 42 इज अ कॉलम ना। अच्छा यहाँ का माइनस नहीं, क्या बोलो, मैं मुझे लगा ये सप्लाई है। अच्छा बोलो इसको 16 ना, हाँ ठीक है, चलो ये भी निकाला, बस इतना ही बाकी था। ओके ठीक है, अब बोलो आगे का। अब हाईएस्ट पेनल्टी कौन सा है, 42 है। 42 में सबसे लोअर कॉस्ट में अलोकेट करेंगे, कौन सा लोअर कॉस्ट है, 38। 38 में जाओ, सप्लाई चेक करो, डिमांड चेक करो। सप्लाई कितना है 7, डिमांड कितना है 5, दोनों में से लोअर। हाईएस्ट पेनल्टी लोअर कॉस्ट, उसमें डिमांड एंड सप्लाई का लोअर अलोकेट करोगे तो कितना आएगा 5। सर्कल कर दो, ये 5 कट होके 0 बन गया, ये कट होके कितना बना 2। अब जहां 0 बना वो कॉलम है, वो कैंसिल, तो उसमें अलोकेट आप कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया। अब बचा सिर्फ इतना, इसके साथ करेंगे। अब इन दोनों में से लोअर दो, तो दो लोअर कॉस्ट है 60 एंड 24, करो माइनस, कितना आएगा 36। फिर 80 माइनस 60, फिर 40 माइनस 20। यहाँ देखो वर्टिकली 60 माइनस 20 कितना 40, यहाँ पे 20 का 20, यहाँ 16। अब बताओ कौन P2 में कौन सा पेनल्टी हाईएस्ट है, 40 हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट में एलोकेट करेंगे उसकी लोअर कॉस्ट में, दैट इज 20 का सप्लाई 80, 20 का डिमांड 8, दोनों में से लोअर कौन है 8, अलोकेट कर दिया, ये बन गया 0 और ये कितना बन गया 10। आई होप नो डाउट इन दिस। ओके, अब इसके बाद वापस से सेम सिचुएशन, बट जो 0 बना उसका पेनल्टी स्टॉप, तो यहाँ पे भी आप कुछ भी अलोकेट नहीं करेंगे। अब क्या बचा, ओनली इतना ही लोग, जो क्रॉस हो गया वो वाला रो नहीं आएगा। 100 माइनस 24 76, 120 माइनस 80, देन 120 माइनस 40, देन कितना आएगा फर्क, यहाँ पे कितना होगा बोलो 20, और यहाँ पे कितना होगा, हो गया। अब हम लोगों ने फाइंड आउट किया P3 का लोएस्ट, बोलो कौन सा है, P3 का हाईएस्ट पेनल्टी कौन सा है, 80 हाईएस्ट है, तो आप अलोकेट कहाँ करोगे, यहाँ। अब ये दो बने, इनका लोअर कॉस्ट कौन सा है 40, 10 एंड 15 क्या जाएगा 10, तो ये 0 बन गया, मतलब ये क्रॉस मार्क, तो ये क्या हुआ 0 बना, तो यहाँ पेनल्टी स्टॉप, और यहाँ पे क्या बचेगा 5। अब बस ये 1 2 3 4 बचे, इसका डिफरेंस कितना आता है 76, इन दोनों का डिफरेंस 40, यहाँ का डिफरेंस 20, और यहाँ का डिफरेंस 120 माइनस 24 कितना आता है, क्या 120 माइनस 24 समथिंग 96 आएगा, आया 96। अब बताओ हाउ विच वन इज द हाईएस्ट पेनल्टी, 96 में लोअर कॉस्ट कौन है 24, 2 एंड 5, तो 2 अलोकेट किया मतलब ये 0, तो ये क्रॉस मार्क, और 5 का कितना बचेगा 3, ये भूलना मत। सही है। ओके क्या लिखा था हम लोगों ने, ये 2 हुआ था, ये 10 हुआ था, यहाँ पे कितना बचा था 3, हाँ 5 का 2 माइनस करके 3 बचा था।
अभी क्या बचा, सिर्फ ये 2 ही पॉइंट बचे, तो 2 पॉइंट में से लोअर कॉस्ट कौन सा है, 80 में कितना अलोकेट करोगे बोलो, 7। 7 क्या मतलब ये 0 बना और यहाँ पे 3 बचा, फिर ये 3 3 हो गया। ये होने के बाद ये जो आपने कटिंग्स किया ना सप्लाई, उसको सबको पेंसिल से कटिंग करना था, सबको रफ कर दो और सिंपल नंबर लिखो। सप्लाई कितना था बोलो, 7 10 एंड 18। आप समझ गए, ये जो कट करके आप नंबर लिख रहे हो ना वो पेंसिल से लिखना है कंपलसरी। तो फिर यहाँ पे कितना होगा, 5 8 देन हो गया। इस तरह से आपका बना पहला टेबल। आई होप नो डाउट इन दिस। तो आपने विद द हेल्प ऑफ द पेनल्टी एलोकेशन किया। एलोकेट करना मतलब ये सर्कल वाले जो पॉइंट लिखे हैं ना उसको एलोकेट बोलते हैं। हो गया पहला स्टेप। अब आपको फाइंड आउट करने का है रीम कंडीशन। विच कंडीशन, रीम कंडीशन। बोर्ड पे ध्यान दो आप। सेकंड स्टेप होता है रीम कंडीशन। रीम कंडीशन का एक फॉर्मूला है m प्लस n माइनस 1। m मतलब नंबर ऑफ रोज। हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज, 1 2 3। फैक्ट्री प्लान 3 है तो 3 प्लस कॉलम है 1 2 3 4, सप्लाई डिमांड छोड़ के 4 माइनस 1, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 1 कितना आता है 6। फिर लिखो नंबर ऑफ एंट्रीज। एंट्रीज मतलब ये सर्कल वाले एलोकेशन 1 2 3 4 5 6 दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है 6 इज इक्वल टू 6 तो लिखेंगे देयर इज रीम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। व्हाट, रीम कंडीशन इज व्हाट, सेटिस्फाई। अगर ये इक्वल नहीं आया तो रीम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो कुछ और करना है। फिलहाल रीम कंडीशन सेटिस्फाई है, यस और नो। अब आगे जाते तो रीम कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो देयर इज अ नो डीजेनरेसी, यहाँ पे कोई डीजेनरेसी नहीं है। अब जब आगे का टेबल रहेगा उसमें आपको फाइंड आउट करना है यू एंड वी। क्या फाइंड आउट करने का है, यू एंड वी। उसके लिए ऊपर वाला टेबल कॉपी करेंगे विदाउट पेनल्टी। पेनल्टी छोड़ के पूरा कॉपी कर लो। चलो बोलो फटाफट। पहले क्या है यहाँ पे, द वेयर हाउसेस। फिर क्या है बोलो, प्लांट। बताओगे P Q R S एंड व्हाट, सप्लाई। और बाजू में एक छोटा सा कॉलम आएगा U एक्स्ट्रा वाला, P Q R S और लिखेंगे सप्लाई। फिर अच्छी तरह से अंडरलाइन करो। इसके बाद A, फिर क्या आता है B एंड देन व्हाट C एंड देन व्हाट डिमांड, नॉट D ओनली, डिमांड। और डिमांड के बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम आएगा दैट इज V। ये यूएनवी निकालना है। बट यूएनवी निकालने से पहले आपका रीम कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। रीम कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आप यूएनवी निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं। क्लियर है, पक्का, एनी डाउट इन दिस, ओके गुड। तो रीम कंडीशन निकालने के लिए क्या, अब टेबल को कॉपी करेंगे विदाउट पेनल्टी। चलो बोलो, पहले बॉक्स वाले अमाउंट बोलो, 38 देन 140 बोलते जाओ, फिर 60 देन, हाँ फिर 100, हाँ 120, हाँ 24 120 40। ओके, अब अलोकेशन बोलो मतलब सर्कल वाले अमाउंट। चलो बोलो फटाफट। पहले इसमें है 5, फिर कहाँ पे है 24 में कितना था 2, फिर इसी लाइन में ना 80 में व्हाट 7, उसके बाजू के कॉलम में 3, फिर 20 में 8, फिर 14 में 10, अच्छा सॉरी 40 में 10। इसको बोलते हैं अलोकेटेड सेल्स। क्या बोला जाता है इसको, देखो ना ये सेल में कुछ अलोकेटेड है क्या, नहीं, तो दीज आर नोन एज एम्प्टी सेल्स। और ये जो अलोकेशन था उसको क्या बोला जाता है, अलोकेटेड सेल्स। आई होप नो डाउट इन दिस। अब ये जो अलोकेटेड सेल्स है ना उससे लेके ही यूएनवी निकालना है। बट पहले डिमांड एंड सप्लाई बोलो, उसको सेम कॉपी करना है। 5 8 7 15 7 10 एंड व्हाट 18। अब इनका टोटल कितना था 35 35। अब यूएनवी निकालने के लिए पहला स्टेप, यू फर्स्ट यू इज कंसिडर ऑलवेज एट जीरो। पहले यू को कंसिडर क्या करना है, जीरो। अब ध्यान दो, एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, कॉस्ट माइनस यू करेंगे यू गॉट अ वी, एंड कॉस्ट माइनस वी करेंगे तो यू गॉट अ वी। क्या क्या समझा, अब देखो दिस इज कैलकुलेटेड फॉर अलोकेटेड सेल, रूल नंबर 1। तो पहले रो में अलोकेटेड सेल ये है कि नहीं है, जहाँ पे एलोकेशन हो चुका है, यहाँ पे भी है, नो प्रॉब्लम। अब कोई भी लो चलेगा, मैंने यहाँ से शुरुआत किया। इसका ये जो बॉक्स वाला है ना वो कॉस्ट है, इसको क्या बोलते हैं कॉस्ट। अभी इस कॉस्ट में से मैं यू का वैल्यू माइनस करूंगी तो उसका करस्पॉन्डिंग भी मिलेगा, सही है। तो 24 माइनस 0 वी गॉट व्हाट 24, दैट इज। अब यहाँ देखो और कहाँ एलोकेशन है, यहाँ पे भी है। इसका कॉस्ट कितना है 38,
इस 38 में से कॉस्ट ये है, बॉक्स वाला कॉस्ट है, 38 माइनस 0 कितना होता है 38, तो आपको क्या मिला, अगेन v मिला। समझ में आ रहा है? तो कॉस्ट में से अगर u माइनस किया तो v मिलेगा, एंड कॉस्ट में से v माइनस किया तो क्या मिलेगा, u मिलेगा। देन ये हो गया। अब आगे जाते हैं, इसमें तो एलोकेशन है नहीं, यहाँ है, तो इसमें v है, तो देखो यहाँ एलोकेशन है, उसके करस्पॉन्डिंग 120 माइनस 24 96, 120 कॉस्ट है माइनस v, यू गॉट अ u, उसका करस्पॉन्डिंग u मिला। अभी आगे ये है ना, तो इसका एलोकेशन देखो यहाँ है एलोकेशन में ढूंढना है 80 माइनस 96 माइनस ना, बट 80 माइनस 19 ना, माइनस 16, तो यहाँ पे लिखने का माइनस 16, यू गॉट अ v। समझ में आ? और देखो एलोकेशन वाले ये हो गया, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे एलोकेट है 40 माइनस 24 16 पॉजिटिव है लिखा, समझा? तो इस कॉस्ट में से v माइनस क्या u मिल रहा है, u माइनस क्या v मिल रहा है। अब देखो और कहा, यहाँ नहीं मिला, यहाँ एलोकेशन है, तो 20 माइनस 16 ओनली 4, कॉस्ट में से ही u एंड v को माइनस करने का, उल्टा नहीं। और कुछ बचा क्या, सारे u एंड v हो गए, चेक कर लो, ये हो गया, और ये PQRS, ये ABC हो गया u एंड v। ये किसके लिए था, कौन से सेल के लिए था, अलॉटेड सेल्स, अलोकेटेड सेल्स के लिए हम लोगों ने u एंड v निकाला। अब एम्प्टी सेल्स के लिए डेल्टा निकालना है, क्या निकालना है, अब ध्यान दो। अभी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं डेल्टा फॉर एम्प्टी सेल्स, लिखेंगे यहाँ डेल्टा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, कॉस्ट माइनस u प्लस v, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर डेल्टा। तो डेल्टा के लिए एक टेबल बनाएंगे, डेल्टा के लिए पहले आएगा सेल, एंड दिस इज प्रिपेयर फॉर एम्प्टी सेल। चलो जाओ, यहाँ पे एम्प्टी सेल कौन सा है, a एंड q, एम्प्टी है ना, a और q, तो यहाँ लिखा AQ का कॉस्ट कितना है चेक करो, 60 माइनस करस्पॉन्डिंग u, आपने ये लिया तो इसका करस्पॉन्डिंग u कौन है, 0, इसका करस्पॉन्डिंग v कौन है, 4, दैट इज 0 प्लस 4, सही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बोलो, 60 माइनस 4, क्यों, 0 प्लस 4 4, ब्रैकेट को सॉल्व किया पहले, इसको ब्रैकेट को सॉल्व किया, क्या आया 4 आया, बीच में माइनस है, 60 माइनस 4 कितना आता है, कितना आता है 56, सही है 56, ओके। ये फर्स्ट डेल्टा हुआ, सेकंड निकालो, चलो एम्प्टी सेल सबका निकालना है। फर्स्ट हुआ ए एंड आर, चलो बताओ, सेल लिखा ए आर, उसका कॉस्ट कितना है ए आर का बोलो 100 है, माइनस व्हाट, यू कितना है 0 है, प्लस वी कितना है उसका माइनस 16 है, तो माइनस 16। अब सोचो प्लस माइनस माइनस, 0 यहाँ कर रही हूँ, 0 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 16, हाँ यहाँ, और यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस व्हाट प्लस, तो कितना मिला आंसर बोलो 116, तो यहाँ पे आंसर कितना आया 116। अब साइड में कैलकुलेट करके लिखेंगे तब भी चलेगा, हो गया। अब बोलो विच सही है, कुछ कंफ्यूजन है, नहीं ऐसे ही था, ऐसे ही था, वहां पे साइन में ये माइनस है, प्लस माइनस, इसलिए मैंने माइनस लिखा, तो क्या हुआ 0 माइनस 16 क्या बना माइनस 16। अब दो माइनस बाजू में आया तो माइनस माइनस क्या बनता है प्लस, तो इनको प्लस करके लिखा। अच्छा ठीक है, चलो ये समझ में आया। आगे का सेल बोलो क्या था, ए व्हाट ए एस हो गया ना, एस तो अलोकेटेड है उसमें नहीं लिखने का, सिर्फ एम्प्टी सेल, तो ए पी क्यू हुआ ए आर हुआ, दो में बी व्हाट पी, चलो बताओ फटाफट बीपी 140, कैलकुलेशन करो फटाफट फिर, इसका यू कौन है देखो 96 है, प्लस इसका वी कौन है चेक करो 38, करो दोनों का टोटल जरा, 38 प्लस 96 करो 134, अभी 140 माइनस 134 पॉजिटिव आया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट बीपी हो गया, अभी कौन है बोलो बीक्यू, हाँ बोलो, तो बीक्यू में कितना है कॉस 60 है, माइनस करस्पॉन्डिंग यू कौन है 96 है, करस्पॉन्डिंग वी कौन है चेक करो 4, 96 प्लस 4 कितना होता है 100, एंड 60 माइनस 100 इट विल बी माइनस 40, माइनस 40 आया। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो बीक्यू के बाद, हाँ फिर व्हाट सीपी, बोलो फटाफट
सीपी का कॉस्ट कितना है 80 है, माइनस का माइनस, फिर करस्पॉन्डिंग यू 16 यू, और v कौन है 38, तो प्लस 38, इनका टोटल 54 आता है, तो 80 माइनस 54 26 पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सीपी के बाद क्या बचा सीआर, तो सीआर के लिए बोलो प्लीज, कॉस्ट कितनी है 120 है, माइनस व्हाट 16 एंड व्हाट माइनस 16, देखो 16 प्लस माइनस 16 प्लस माइनस माइनस 16 माइनस 16 0, 120 माइनस 0 120, खत्म, कुछ बचा है, सारे सेल हो गए। देखो तो एम्प्टी सेल्स खत्म, एम्प्टी सेल्स का डेल्टा निकाला, ऑब्जर्व करो डेल्टा में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब ऑल पॉजिटिव है कि नहीं है, नहीं है। अगर ये ऑल पॉजिटिव होता ना सॉल्यूशन यहीं पे सॉल्व, तो लिख देते थे सब द ऑल डेल्टास आर पॉजिटिव द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, बट इन दिस क्वेश्चन ऑल डेल्टास आर नॉट पॉजिटिव, सारे डेल्टा पॉजिटिव हुआ तब भी सम सॉल्व हो चुका है। अब डेल्टा पॉजिटिव नहीं है तो जो निगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, और उसके लिए यूज करते हैं लूप कॉर्नर। क्या यूज करते हैं लूप कॉर्नर, ओके। जो लूप कॉर्नर बनता है ना वो 4 कॉर्नर बनता है या तो 6 कॉर्नर बनता है, क्या बोला मैंने 4 कॉर्नर या तो 6 कॉर्नर, मतलब जब डेल्टा निगेटिव आता है तब जाके लूप कॉर्नर का स्टेप आएगा, अदरवाइज नहीं। अब लूप कॉर्नर करने के लिए आप क्या करोगे मुझे बताओ, कौन सा निगेटिव है BQ, सेल कौन सा निगेटिव है BQ, यहाँ ध्यान दो प्लीज, ये BQ वाला सेल निगेटिव है तो मैं इसको डॉट करके रखूँ, राइट। अब जब मुझे 4 कॉर्नर का लूप करना है तो देखो 1 2 3 4 4 कॉर्नर आए, या तो 6 कॉर्नर बन सकता है, तो उसमें कितने कॉर्नर आएंगे लाइक दिस, 1 1 2 3 4 5 6 आए ना 6 कॉर्नर, ऐसा भी शेप हो सकता है इसका, यस शेप कैसे भी हो सकता है इतना याद रखना, पर उसमें 6 कॉर्नर आएंगे। तो जब आपको लूप करना है तो उसमें आप 4 कॉर्नर या तो 6 कॉर्नर लूप कर सकते हो, बट इन 4 कॉर्नर में से आपको 3 कॉर्नर अलॉटेड सेल्स चाहिए लाइक दिस, एंड 6 कॉर्नर लूप कर रहे हो तो 5 कॉर्नर अलॉटेड चाहिए, कोई भी 5, एक कॉर्नर खाली चाहिए। अब यहाँ जाओ, यहाँ पे BQ निगेटिव है, ये अलॉटेड है क्या नहीं, तो यहाँ पे आपको 4 कॉर्नर बनाना है जहाँ के बाकी के 3 कॉर्नर अलॉटेड में आने चाहिए, तो ये अलॉटेड है हाँ है, तो मैं अगर समझो मैंने सोचा मैं यहाँ से ड्रॉ करूं, यहाँ पे मैंने डॉट किया ऊपर किया, समझो यहाँ से मैं ड्रॉ करूं यहाँ तक आई, नीचे है क्या अलॉटेड नहीं, तो ये लूप नहीं बन सकता, तो इसलिए मैं फिर और आगे गई, यहाँ पे देखो यहाँ है अलॉटेड, उसके नीचे भी है अलॉटेड, फिर है तीसरा, हो गया लूप। समझ में आया पक्का। लूप कॉर्नर कहाँ से शुरू होता है, जहां निगेटिव है वहां से शुरू होता है, ये पॉइंट हमारा निगेटिव था, वहां से 4 कॉर्नर लूप चाहिए, 4 कॉर्नर लूप में 3 कॉर्नर अलॉटेड ही होने चाहिए, नहीं हो रहा तो लूप नहीं बन सकता, फिर 6 कॉर्नर ट्राई करो, उसमें 5 कॉर्नर अलॉटेड होना चाहिए और एक खाली वाला जहाँ पे साइन नहीं। अब क्यों कर रहे हैं लूप, रीजन इज व्हाट, बोलो क्यों कर रहे हैं, हाँ क्योंकि वो निगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है, तो चलो इसको प्लस को साइन दे दो, अब यहाँ प्लस लिखाना तो अल्टरनेटिव साइन डालो, प्लस माइनस प्लस माइनस कंपल्सरी, यहाँ से शुरू करो तब भी चलेगा, प्लस माइनस, बट जो निगेटिव है उसको प्लस साइन डालो। नेक्स्ट स्टेप समझ में आया पक्का। अभी हम लोगों को करने का है चेंज, क्या करना है अभी हम लोगों को, लूप तो हो गया, लूप में किसी को कुछ डाउट है क्या पहले वो मुझे बताओ, लूप समझा अच्छी तरह से। अब हम लोगों को करना है चेंज, बोर्ड पे ध्यान देना लिखना कैसे, यहाँ पे मैं लिखूंगी चेंज करेंगे जो मिनिमम ऑफ निगेटिव रहेगा, मिनिमम ऑफ व्हाट निगेटिव, निगेटिव किसको किसको साइन देखो 3 को और 8 को निगेटिव आया, अब इनमें से लोअर कौन है 3, तो आपको चेंज कितने का करने का है बोलो 3 का, समझ में आ रहा है बोलो। लूप बनाया, लूप होने के बाद आपको चेंज करना है क्योंकि ये माइनस वाला प्लस कन्वर्ट करना है, तो चेंज कैसे करोगे, चेंज के लिए जो निगेटिव पॉइंट है ना उनमें से लोअर वाला वाला, तो निगेटिव अलोकेशन वाला कॉस्ट वाला नहीं, ये 3 है ये 8 है, लोअर कौन है, तो चेंज किसका करने का है 3 का, सही है। और चेंज करने के बाद वापस टेबल बनना चाहिए, तो वापस टेबल को ड्रॉ कर देते हैं, करेंगे ना टेबल को ड्रॉ वापस, चलो बोलो फटाफट, वेयर हाउसेस है चेंज कैसे करना है बताती हूँ, अन क्या है यहाँ पे
प्लांट है। वेयर हाउसेस में P Q R S सप्लाई एंड देन अगेन U। चलो बोलो P Q R S एंड व्हाट सप्लाई। यहाँ पे A देन B C उसके बाद क्या डिमांड एंड व्हाट V। चलो बताओ P में क्या क्या फटाफट बोलो। 38 140 80 नेक्स्ट 60 20 20 ओके सॉरी 60 60 20 नेक्स्ट 100 80 एंड 120 ना हाँ फिर 20 24 ओके हाँ अभी सप्लाई बोलो 7 10 80 टोटल इज अ डिमांड हाँ अब बाकी का अलोकेशन कॉपी करना है। यूएनवी कॉपी मत करना हाँ यूएनवी को कॉपी नहीं करना है क्योंकि यूएनवी अब चेंज हो जाने वाला है। ओके बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज। मैंने चेंज का वैल्यू लिखा ओके अब चेंज किस में होने वाला है। ये जो लूप करने वाले पॉइंट है ना उनको छोड़ के बाकी का सारा अलोकेशन सेम लिख लो। ओके यहाँ पे 5 एज इट इज फिर ये 2 एज इट इज फिर यहाँ कुछ नहीं है ये लूप कॉर्नर के अंदर आ रहा है ये लूप में है बट कॉर्नर में है क्या नहीं है तो ये भी एज इट इज जो कितना 80 के यहाँ पे कितना है 7 है। आप समझ रहे हो लूप कॉर्नर वाले पॉइंट छोड़ के बाकी सब सिमिलर कॉपी कर लो हो गया 3 है ना। अब क्या सोचा था मैंने इसको प्लस करने का तो चेंज कैसे करेंगे देखो पहला वाला कॉलम कौन सा है BQ है ना जो क्या था निगेटिव था। यहाँ पे ऑलरेडी का कोई वैल्यू है क्या कॉर्नर में नहीं है मतलब 0 है तो आपने क्या किया 0 और यहाँ पे साइन कौन सा दिख रहा है आपको प्लस तो प्लस ये चेंज का अमाउंट तो कितना हो गया बोलो 3। अब नेक्स्ट वाला सेल ये है क्या सेल है ये BS है कि नहीं है ये B और ये S उसमें कितना वैल्यू ऑलरेडी का 3 लिख। अब यहाँ साइन कौन सा है माइनस किया और जो चेंज है वो लिखो तो ये क्या बनेगा समझा। ओके नेक्स्ट ये कॉर्नर कौन सा कॉर्नर है ये CNQ तो यहाँ पे क्या लिखा CQ कितने का है वेट अभी यहाँ साइन कौन सा है वही आएगा माइनस और चेंज वाला अमाउंट तो कितना आया 5 आया ना ओके और फिर लास्ट क्या बचा CN व्हाट S तो CS इज इक्वल टू व्हाट 10 प्लस व्हाट दैट इज व्हाट समझा। अब जो चेंज किया ना वो वैल्यू डालना चाहिए। BQ के लिए कितना वैल्यू आया BS के लिए क्या हुआ 0 तो उसमें लिखना ही मत। CQ के लिए क्या हुआ बोलो एंड CS के लिए कितना हुआ बोलो यस और नो समझा कि नहीं समझा। अभी कंडीशंस मतलब अलोकेशन चेंज हो गए। अगर अलोकेशन चेंज हो गए तो यूएनवी भी चेंज हो जाएगा तो वापस क्या लिखने का है रीम कंडीशन क्या लिखना है बोलो यहाँ कर रही हूँ जगह नहीं है इसके लिए। रीम कंडीशन क्या था m प्लस n माइनस 1 व्हाट इज योर m बोलो नंबर ऑफ रोज कितने थे 3 नंबर ऑफ कॉलम 4 माइनस 1 कितना आता है 6 वापस से नंबर ऑफ एंट्रीज नंबर ऑफ एंट्री में चेक करो 1 2 3 4 5 6 जहां एलोकेशन क्या वो 6 तो ये दोनों इक्वल है मतलब क्या हो गया रीम कंडीशन सेटिस्फाइड हाँ या ना यहाँ तक समझ में आया बोलो। अगर हमारी रीम कंडीशन सेटिस्फाइड है तो अभी आगे आप यूएनवी कर सकते हो पर ये सेम यूएनवी नहीं आएगा क्योंकि आपका ये वैल्यू चेंज हो चुका है तो यू के लिए पहला क्या लिया 0 अब अलोकेटेड सेल ये है 24 माइनस 0 यू गॉट दिस 24 सही है। अब ये 24 मिला तो अलोकेशन यहाँ है 40 माइनस 24 व्हाट 60 ये अलोकेशन है मतलब ये यू है तो इसका एलोकेशन देखो 20 है ना 20 माइनस 16 क्या आया 4 आया। अब इसका देखो 60 माइनस 4 56 सही है। जो जो यू एंड वी मिसिंग है वो निकालना है। अभी देखो यू तो सारे हो गए वी में क्या मिसिंग है पी नहीं है
तो उसका एलोकेशन वाला सेल ये है ना एलोकेशन। 38 माइनस 0 कितना मिलेगा 38। अब कौन सा मिसिंग है, ये मिसिंग है, उसमें एलोकेशन यहाँ है। 80 माइनस 56 कितना होता है 24 हो गया, सारे यूएनवी हो गए। अब यूएनवी किसके लिए निकलता है, एलोकेटेड सेल के लिए निकलता है। तो एम्प्टी सेल्स के लिए वापस क्या निकलता है, डेल्टा। तो वापस डेल्टा निकालोगे, तो चलो डेल्टा यहाँ कर रहे हैं। डेल्टा का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट माइनस यू प्लस वी। पहला सेल बोलो एम्प्टी सेल, ए एन व्हाट क्यू। तो यहाँ मैंने लिखा ए क्यू। ए एन क्यू का कॉस्ट कितना है 60 माइनस उसका यू कितना है बोलो, प्लस व्हाट उसका वी कितना है, अब प्लस 0 प्लस 4 4, 60 माइनस 4 56। डन, समझा कि नहीं समझा, हाँ या ना। उसके बाद आगे का ए क्यू के बाद, ए क्यू के बाद क्या दिख रहा है ए आर। चलो बोलो ए आर में कितना था माइनस, यहाँ पे कितना आएगा 0 एंड कितना आएगा प्लस 24। सही है। अब करो 100 माइनस 24 कितना 76। ए आर के बाद नेक्स्ट सेल बीपी है कि नहीं है 140 माइनस उसका यू 56 उसका वी 38। 56 प्लस 38 करो प्लीज, कैलसी निकालो। 56 प्लस 38 करो कितना, एंड 140 माइनस 94 कितना, हाँ 46 हो गया। बीपी हो गया। अब बीपी के बाद बी एस। चलो बोलो बी एस के लिए कॉस्ट है, यहाँ देखो 120, तो मैंने 120 लिखा माइनस व्हाट 56 है 24 प्लस करेंगे, करो 56 प्लस 24 80, 120 माइनस 80 40, बी एस भी हो गया। अब आगे का क्या बचा, एक ही बचा ना सी आर, हाँ सीपी भी है। सीपी का कॉस्ट कितना है, सीपी का कॉस्ट कितना है बोलो 80, 80 माइनस 16 प्लस 38 करो, 16 प्लस 38 कितना होता है 80 माइनस 54, ओके सही है। ओके एंड लास्ट वन सीपी एंड सीआर। तो सीआर का कॉस्ट चेक करो 120, उसका करस्पॉन्डिंग यू कितना है 16 एंड वी इज 24। 16 प्लस 24 करो पहले, 120 माइनस 40, ऑब्जर्व करो ऑल डेल्टास आर पॉजिटिव, सम इज सॉल्व। समझा, तो लिखेंगे ऑल डेल्टा आर पॉजिटिव, therefore the solution is optimal। मतलब सॉल्यूशन क्या है ऑप्टिमल है। तो अभी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे करते हैं आपको पता है, जहां पे सम हमारा सॉल्व हो गया वो डेटा उठाओ, उसका एलोकेशन लो। यहाँ पे कितना है 5 एंड 38 है, तो हम लोग क्या करेंगे 38 इंटू 5 बराबर है, फिर वापस से 24 इंटू 2, देन अब खुद कर लेना बाद में 60 इंटू 3, 80 इंटू 7, यस 20 इंटू 5 एंड 40 इंटू 1 30। इनका सबका कैलकुलेशन ऐसे सामने लिखो और इनका कर दो टोटल, दैट इज अ फाइनल टोटल कॉस्ट व्हिच इज अ मिनिमम टोटल कॉस्ट। डन, गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.